हरदोई के संडीला पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सुरक्षा की दृष्टिगत से शासन और प्रशासन के अधिकारी रहे अलर्ट मोड में। हरदोई के संडीला मिर्जापुरिया स्कूल के कार्यक्रम में पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल ने की शिरकत। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी को निशाने पर रखा और कहा कि संभल में दंगा नहीं हुआ था, सपा के गुंडे आपस में भिड़ गए और एक दूसरे को मार डाला। अब सपा उनको 5 लाख का मुआवजा देने का नाटक कर रही है। हम कह रहे हैं 5-5 करोड़ दे, तो जनता सब जान चुकी है संभल में कोई दंगा नहीं हुआ था। वहीं कांग्रेस पार्टी को भी कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि कांग्रेस खुद डूब चुकी है और सपा को भी ले डूबेगी। साथ ही केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं को गिनाते हुए लोगों से सवाल किया कि क्या ऐसे ही पूर्व में भी विकास होता था जिस तरीके से योगी मोदी कर रहे हैं। इस पर उपस्थित लोगों ने कहा अगर विकास से करते हैं होते तो दोबारा वह भी घूम कर आते हैं, इसलिए चले गए हैं। योगी मोदी के रहते देश सुरक्षित है। वहीं कार्यक्रम के आयोजन एमएलसी अशोक अग्रवाल का भी आभार जताया। उप मुख्यमंत्री के पहुंचने पर छात्र छात्राओं भक्ति गीतों से स्वागत किया गया। आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल, सांसद मिश्रिक, अशोक कुमार रावत, संडीला विधायक अलका हरकवंशी, बालामऊ से भाजपा के वरिष्ठ विधायक, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री रामपाल वर्मा समेत काफी संख्या में लोगों ने फूल माला और कुश्ती देखकर स्वागत किया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया द्वारा किए गए सवालों का जवाब देते हुए राहुल और अखिलेश की जोड़ी पर चुटकी लेते हुए कई निशाने साधे हैं और कहा ये लोग अपनी हार से खिसिया गए हैं, इसलिए उनके पेट में दर्द हो रहा है और पचा नहीं पा रही। उप मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पहले से ही पूरी तैयारी करके सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद बने रहे। हरदोई से बड़ी खबर के साथ जिला ब्यूरो चीफ नरेंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। हरदोई से मुझे इससे भी अधिक लगाव रहता है और जो इसके संस्थापक श्री अशोक अग्रवाल जी हमारे विधान परिषद के सम्मानित सदस्य उन्होंने विशेष तौर से आने का आग्रह किया था और आकर के मुझे अच्छा लगा कि यहाँ एक अच्छा प्रयास विद्यालय परिवार कर रहा है, उसके लिए मेरी शुभकामनाएं। अखिलेश यादव ने कहा है कि लोगों को ध्रुवीकृत करने के लिए, शासन में अपने खराब रिकॉर्ड से ध्यान हटाने के लिए सांप्रदायिक सौहार्द भड़काने का काम भाजपा का कर रही है, जो उसका निहित स्वार्थ है। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी को बहुत तेज मिर्ची लगी हुई है। उपचुनाव में करारी पराजय और उस जख्म को वो सहला नहीं पा रहे हैं। ये पूरा संभल जानता है और आप सब भी शायद कुछ खबर पा गए होंगे कि संभल में कोई दंगा नहीं हुआ था। समाजवादी पार्टी में गुंडे, अपराधी, माफिया दंगाई होते हैं, मतलब उन्हीं सपाइयों ने आपस में लड़ाई किया, आपस में एक दूसरे को मार डाला। अब वो 5 लाख रुपए का मुआवजा और मंडल भेजने की नौटंकी कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 5 लाख क्यों देते हो, आप 5-5 करोड़ दे दो। ये तुम्हारा मुस्लिम तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति करने का नया मॉडल है, जिसे जनता ने नकार दिया है। भाजपा को अब केवल हिंदुओं का नहीं, मुसलमानों का भी भरपूर वोट मिल रहा है और समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर हो गई है, उस सफाई की ओर रवाना हो। अच्छा, शिवपाल यादव ने कहा है कि संभल में जो घटना हुई है वो सरकार द्वारा कराई गई है, वो सीधे तौर पर मुसलमानों का मनोबल गिराना चाहती है। भाजपा कोई विकास नहीं कर रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसी के कारण हरियाणा जीते हैं, महाराष्ट्र जीते हैं, उत्तर प्रदेश का उपचुनाव जीते हैं। 2027 में तीसरी बार जनता के आशीर्वाद से और डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों के आधार पर फिर जीतेंगे, फिर सरकार बनाएंगे और सपा को समाप्तवादी पार्टी जनता बनाएगी। अच्छा, मस्जिदों का जो सर्वे हो रहा है उसको लेकर मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने से खतरा है पूरे प्रदेश को। वरिष्ठ जिम्मेदार पत्रकार सवाल से ऐसा लगता है, लेकिन अगर कोई आप मुकदमा स्वयं न्यायालय पे लेके जाओगे और न्यायालय कोई आदेश देगा और हमारी सरकार न्यायालय के आदेश की अवहेलना करेगी क्या? अगर कोई कमीशन नियुक्त होता है तो वो गया है जांच करने के लिए। मैं यह देख रहा हूं कि तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले पराजय के घाव को भरने का कोई रास्ता नहीं पा रहे, इसलिए इस प्रकार का काम। कल कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जाएगा। बीजेपी ने